सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटीआर 3B के अंदर जो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन है वो अब सिस्टम जो है जल्द ही आपको ऑटोमेटिक करके बता देगा। अगर आपकी रिटर्न जो है ड्यू डेट के बाद फाइल होती है या टैक्स का पेमेंट ड्यू डेट के बाद होता है। ये मैंने आपके सामने ओपन किया है रिलीज नोट्स, जो कि 6 मई 2021 के दिन रिलीज किया गया है जीएसटी पोर्टल के द्वारा। यहाँ पर आप देखेंगे तो इंपॉर्टेंट नोटिस में बताया गया है कि बिलो चेंजेस आर द एप्लीकेबल फॉर 3B सिस्टम इंटरेस्ट यूज केस, यानी कि जीएसटीआर 3B में जो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन है वो किस तरीके से होगा, अब यहाँ पर जीएसटीआर 3B के अंदर उसको इनकॉर्पोरेट किया जाएगा। एक बार हम लोग चलते हैं ऑनलाइन जीएसटी रिटर्न के अंदर और वहां पर जो जीएसटी का इंटरेस्ट कैलकुलेशन वाला टेबल है उसको चेक करते हैं कि उसमें किस तरीके से कैलकुलेशन जो है वो करी जाती है। अगर आप देख पा रहे हैं जीएसटीआर 3B का जो ऑनलाइन फॉर्म है ये मैंने ओपन कर लिया है। इसके अंदर जब आप जाएंगे और नेक्स्ट करके जब रिटर्न्स के टेबल में आएंगे तो यहाँ पर आपको टेबल 5.1 यानी कि इंटरेस्ट एंड लेट फीस का अमाउंट जो है कैलकुलेट करके बताता है। लेट फीस सिस्टम कैलकुलेटेड है, इंटरेस्ट फिलहाल अभी सेल्फ कैलकुलेशन यानी कि आपको खुद से डिक्लेयर करना पड़ता है। लेकिन जो नए स्पेसिफिकेशंस आ रहे हैं जीएसटीआर 3B के अंदर उसमें आपको इंटरेस्ट से रिलेटेड कैलकुलेशन जो है वो भी सिस्टम बेस्ड मिलेगा। अब यहां पर आप देखेंगे तो जीएसटीआर 3B के अंदर सेव पास्ट लाइबिलिटी ब्रेकअप, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपने अगर पिछले महीने की कोई भी रिटर्न लेट फाइल करी हो, यानी कि पास्ट लाइबिलिटी आपकी थी और आपने वो रिटर्न टाइमली फाइल नहीं करी है ड्यू डेट के अंदर क्योंकि आप कंफ्यूज थे कि ड्यू डेट क्या है और इंटरेस्ट कैलकुलेशन किस तरीके से होना है, तो जीएसटी पोर्टल उन सारी पेंडिंग लाइबिलिटीज को भी आपके इंटरेस्ट के अंदर कैलकुलेट करने वाला है। ड्यू डेट्स क्या है, इंटरेस्ट किस दिन से लेके किस दिन तक निकलना है और हर महीने के अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं, ये हम लोग अपनी मंथली टैक्स मैगजीन में आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं। अगर आपने अभी तक मंथली टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो इन नंबर्स पे कॉल करके आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और अपने आप को अपडेट कर सकते हैं। दूसरा जो फीचर आने वाला है जीएसटीआर 3B के अंदर गेट सिस्टम कैलकुलेटेड इंटरेस्ट, जीएसटी पोर्टल अपने आप ही आपका इंटरेस्ट बेस्ड ऑन द रिटर्न फाइलिंग एंड द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग कैलकुलेट करके देगा। तो आपको इंटरेस्ट जो है रिटर्न के साथ साथ जमा करने का ऑप्शन भी दिया जाएगा। यहां पर थोड़ा सा टेंशन आप लोगों का बढ़ सकता है अगर आप अपनी रिटर्न जो है टाइम पे नहीं फाइल करते हैं। जीएसटीआर 3B रिकम्प्यूट इंटरेस्ट, इसका क्या मतलब है? रिकम्प्यूट इंटरेस्ट का मतलब है लेट सपोज मई महीने की जो रिटर्न है वो एक्चुअली जानी थी 24 जून 2021 को, आपने 25 जून 2021 को कंप्यूट किया इंटरेस्ट, लेकिन आपने 25 जून को रिटर्न नहीं फाइल करी, आपने फिर से 26 जून को इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो रिकम्प्यूट करेंगे तो एक्चुअल जिस दिन आप फाइल कर रहे हैं उस दिन की एक्चुअल इंटरेस्ट लायबिलिटी जो है वो आपको जीएसटी पोर्टल पे दिखा दिया जाएगा। इसके बाद है जीएसटीआर 3B गेट जीएसटीआर 3B डिटेल्स, इसका क्या मतलब है? जीएसटीआर 3B की डिटेल्स जैसे ही आप क्लिक करेंगे या ऑप्शन इनेबल होगा तो इसके अंदर जो भी डेटा आपके जीएसटीआर 3B में अवेलेबल है उसके बेसिस पे इंटरेस्ट का कैलकुलेशन जो है वो किया जाएगा। इसके बाद है सेव जीएसटीआर 3B, यानी कि जो डेटा आप जिस तरीके से सेव करते हैं वो सेव कर पाएंगे। उसके बाद है ऑफसेट लायबिलिटी जीएसटीआर 3B डेटा, ऑफसेट लायबिलिटी टैक्स का लायबिलिटी इंटरेस्ट का लायबिलिटी सारी चीजों को सेव करने के बाद आपको ऑफसेट करने का ऑप्शन जो है वो दिया जाता है जो कि प्रोसीड टू पेमेंट वाले ऑप्शन में आपके पास अवेलेबल रहेगा। तो ये बहुत ही बड़ा अपडेट होगा अगर जीएसटीआर 3B के अंदर इंटरेस्ट कैलकुलेशन जो है वो कर दी जाती है, जिसके तहत अब आपको इंटरेस्ट जो है वो खुद ब खुद कैलकुलेट नहीं करना है, क्योंकि काफी सारे लोग इंटरेस्ट का अमाउंट सेल्फ बेसिस पे डिक्लेयर नहीं करते, जबकि पोर्टल पे यहाँ बिल्कुल साफ साफ लिखा गया है प्लीज सिलेक्ट द चेक बॉक्स
इफ यू विश टू डिक्लेयर एनी इंटरेस्ट लायबिलिटीज, अगर आपने कोई इंटरेस्ट लायबिलिटी है तो आपको यहाँ पे चेक बॉक्स पे टिक करना है। प्लीज नोट, इंटरेस्ट अमाउंट्स डिक्लेयर्ड हियर अंडर रिस्पेक्टिव हेड्स need to be paid in cash in addition to the tax liabilities for the month 3B can be filed only after the complete payment of liabilities। अब यहाँ पर हम लोग गड़बड़ क्या कर रहे हैं, हम लोगों में से काफी सारे लोग इस चेक बॉक्स को चेक नहीं करते हैं। ये सिस्टम के द्वारा बाय डिफॉल्ट टिक रहता है, यानी कि आपकी अगर इंटरेस्ट लायबिलिटी बन रही है और आप यहाँ डिक्लेयर नहीं कर रहे तो कहीं ना कहीं आप इस चीज को फॉलो नहीं कर रहे कि आपने रिटर्न लेट फाइल करके भी इंटरेस्ट कंप्यूटेशन जो है वो नहीं दिया है, क्योंकि ये सिस्टम बाय डिफॉल्ट टिक करके रखता है। तो ये काफी बड़ा चेंज जो है जीएसटीआर 3B के अंदर इंटरेस्ट से रिलेटेड अब होने जा रहा है, जिसके बाद आपको टैक्स के साथ साथ लेट फीस और इंटरेस्ट जो है वो भरना पड़ेगा। इंटरेस्ट कैलकुलेशन के साथ साथ दो और नए फीचर्स जो अवेलेबल हुए हैं, मैंने कल की वीडियो में भी आप लोगों को बताया था। अगर आप लोग चेक करेंगे तो यहाँ पर अब मिसलेनियस स्टेटमेंट जो है वो इनेबल कर दिया गया है, जिसमें प्रोविजनल टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट और एडवांस टैक्स स्टेटमेंट के बारे में बात करी गई है। एडवांस टैक्स के अंदर आप एक्सेस कैश जमा करके रख सकते हैं फ्यूचर लायबिलिटीज के लिए, और प्रोविजनल टैक्स क्रेडिट का मतलब यह है कि आपने जो इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया है सामने वाले ने, यानी कि सप्लायर ने आपके इनवॉइसेस अपलोड नहीं किए हैं, जिसकी वजह से आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो मैच्ड नहीं है और वो प्रोविजनल स्टेटस के अंदर इस लायबिलिटी इस लेजर के अंदर जो है वो दिखा दिया जाएगा। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये अपडेट अब क्लियर हो गया होगा कि आने वाले दिनों में आपको जीएसटीआर 3B के अंदर इंटरेस्ट जो है कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होगी, साथ ही साथ आपको पेमेंट जो है करना पड़ेगा अगर रिटर्न लेट फाइल होती है। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए।